ओ ये ले आयुर्वेदिक बॉडी टेस्ट लेके देख। कितना टाइम लगेगा? बस 5 मिनट, ट्रस्ट में तुझे बहुत फायदा होगा। चल यार, तू भी क्या याद रखेगा। अरे इतना क्या एंजॉय कर रहा है? टेस्ट ही दे रहा है ना। लाइफ में पहली बार किसी टेस्ट में सारे क्वेश्चन के आंसर दिए। मान गए भाई आयुर्वेद को। मैं एक्चुअली बेटर फील कर रहा हूँ यार टेस्ट देके। चल थैंक्स। ओए रुक, रिजल्ट तो मेन है। ये एमी फील ले गया। कोई कितना भी कह ले कि सबकी बॉडी एक जैसी ही होती है, आयुर्वेद ये नहीं मानता। अगर आप सोचें तो हम में से कुछ को नमकीन ज्यादा पसंद होता है, जबकि कुछ मीठे के शौकीन होते हैं। कुछ को गर्मियां पसंद हैं, जबकि कुछ सर्दियों का इंतजार करते हैं। ये हमारी प्रकृति या दोष ही है जिसकी वजह से हमारी पसंद या नापसंद बनती है। ये जानने के लिए कि आपकी बॉडी टाइप कौन सी है, हम एक छोटा सा क्विज करेंगे और फिर ये भी देखेंगे कि अपनी प्रकृति के हिसाब से कैसे खाएं। मजेदार बात यह है कि इस बॉडी टाइप क्विज से आपको अपनी पर्सनैलिटी की भी अच्छे से समझ आ जाएगी। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। आयुर्वेद की माने तो हमारा शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है: हवा, आकाश, पृथ्वी, जल और अग्नि। इन 5 तत्वों के अलग अलग कॉम्बिनेशन से ही प्रकृति या दोष डिसाइड होता है। आयुर्वेद के हिसाब से इन 5 तत्वों के कॉम्बिनेशन से 3 दोष बनते हैं: वात, पित्त और कफ। इन्हें दोष इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कम ज्यादा होते रहते हैं। मोटे तौर पे इन तीनों दोषों के संतुलन को ही हेल्थ कहा जाता है और इनके बिगड़ने से ही रोग उत्पन्न होते हैं। हम सभी में ही ये तीनों दोष होते हैं, लेकिन कोई एक सबसे ज्यादा होता है, दूसरा कम और तीसरा सबसे कम। इसलिए अगर आप अपनी प्रकृति जानना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप एक पेन और पेपर ले लें या फिर मोबाइल पे ही नोट डाउन कर सकते हैं। 15 क्वेश्चंस का एक क्विज होगा, जिसमें से 10 सवाल आपकी शारीरिक विशेषताओं पे होंगे और 5 सवाल आपकी मानसिक प्रवृत्तियों के बारे में होंगे। हर एक सवाल के 3 ऑप्शन होंगे। आपको बस ए, बी या सी में से कोई एक चुनना है। लास्ट में बस ए, बी और सी का जोड़ कर देना है। तो क्या आप रेडी हैं? आप चाहो तो बीच बीच में पॉज करते रहना, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिससे आपको ही फायदा होगा वो ये कि हर एक सवाल का पूरी ईमानदारी से ही जवाब दें। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि है कद काठी के बारे में। आपका बॉडी फ्रेम कैसा है? पतला और छोटा है, मीडियम है या ब्रॉड फ्रेम है? इनमें से कोई एक को चुनें। नेक्स्ट, आपकी बोलचाल किस तरह की है? सब तेज तेज करते हैं, मीडियम है या फिर धीरे धीरे? तीसरा क्वेश्चन है आपका मौसम के प्रति रिएक्शन। क्या आपको गर्मियां सर्दियों से ज्यादा पसंद हैं, सर्दियां ज्यादा पसंद हैं या फिर आपको दोनों ही ठीक लगते हैं लेकिन ह्यूमिडिटी नहीं पसंद? नेक्स्ट, आपको पसीना कितना आता है? बहुत कम आता है या कुछ ज्यादा ही आता है या फिर वैसे तो पसीना नहीं आता लेकिन एक बार भाग दौड़ कर लें तो काफी आ जाता है? नेक्स्ट, आपको भूख कैसी लगती है? कभी लगती है, कभी नहीं लगती, या फिर हमेशा ही भूखे शेर बने रहते हैं, या फिर मीडियम है लेकिन टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते? नेक्स्ट, आपकी त्वचा कैसी है? किस तरह की स्किन प्रॉब्लम्स आती हैं आपको? ड्राई स्किन है, नॉर्मल है या ऑयली है? आगे बढ़ते हैं, आपके बाल कैसे हैं? रूखे सूखे हैं या स्ट्रेट हैं और हल्के भूरे हैं या फिर मोटे और घुंघराले टाइप के हैं? अगला सवाल है आपके होंठ और दांतों के बारे में। होंठ पतले और ड्राई हैं या मीडियम और सॉफ्ट हैं या फिर मोटे मोटे हैं? दांत कैसे हैं? अनइवन से हैं या आपके गम्स वीक हैं या फिर एकदम मोतियों की तरह चिने हुए हैं? आंखों की ओर बढ़ते हैं। क्या आपकी छोटी और सुस्त सी आंखें हैं या फिर आपकी आंखें अक्सर थोड़ी लाल रहती हैं या फिर बड़ी बड़ी आकर्षक आंखें हैं? 10th क्वेश्चन में कुछ जनरल साइंस हैं, जैसे जोड़ों से कट कट की आवाज आना, नाखून, माथे की शेप, काले तिल, बॉडी फैट एक्सेट्रा। इन तीनों में से कोई एक को चूज करें। अब बढ़ते हैं मानसिक और भावनात्मक लक्षणों की तरफ। पहला है मेमोरी के बारे में। आपको चीजें कितनी याद रहती हैं? जल्दी से याद हो जाती हैं लेकिन फिर जल्दी से भूल भी जाते हैं, या फिर याद करने में तो एवरेज है लेकिन एक बार याद हो गया तो फिर नहीं भूलते, या फिर जल्दी याद नहीं होता लेकिन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी अच्छी है? अगला सवाल है आपकी डे टू डे मानसिक प्रवृत्ति के बारे में। क्या आपका मन बहुत जल्दी ही अशांत हो जाता है, या आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, या आपको फर्क नहीं पड़ता, माइंड ज्यादातर कूल रहता है?
अगला क्वेश्चन कि आप किसी चीज़ पे कितना जल्दी एक्शन लेते हैं। क्या आप किसी डिसीजन को लेने से पहले बहुत ज़्यादा ही सोच में पड़ जाते हैं, या आप बहुत जल्दी ही चीज़ों को लागू में ले आते हैं, या फिर आप अक्सर ही चीज़ों को लमकाते रहते हैं। अगला सवाल है नींद के बारे में। आपकी स्लीप क्वालिटी कैसी है, लाइट और डिस्टर्ब्ड, मीडियम बट रेगुलर, या बहुत गहरी। फाइनल क्वेश्चन है आपकी इमोशनल नेचर के बारे में। क्या आप बहुत चिंता करते हैं, नर्वस हो जाते हैं, या बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, या फिर बहुत मुश्किल है आपको गुस्सा दिलाना। तो मुझे लगता है कि आपने सभी सवालों का अपने हिसाब से सही सही जवाब दे दिया होगा। अब बस आपको ए, बी और सी को अलग अलग गिनना है। अब मुझे ये भी बता देना चाहिए कि सभी ए ऑप्शंस वात प्रकृति के लक्षण हैं, सभी बी पित्त प्रकृति के लक्षण हैं, और सभी सी कफ प्रकृति के लक्षण हैं। तीनों नंबरों को घटते क्रम में रखें। सबसे बड़ा नंबर आपका प्राइमरी दोषा है, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर सेकेंडरी दोषा है। इसी तरह से आपकी बॉडी टाइप हो जाएगी प्राइमरी दोषा, उसके बाद सेकेंडरी दोषा। इस केस में वात पित्त। चरक संहिता के अनुसार दोषों की वजह से 7 प्रकार के बॉडी टाइप्स होते हैं। पहली है वाता, अगर आपने लगभग सभी ए ऑप्शंस पे ही टिक लगाया। इसी तरह से पित्त और कफ। फिर मिक्स्ड बॉडी टाइप जैसे वात पित्त, पित्त कफ या वात कफ। या फिर त्रिदोषिक प्रकृति, अगर आपने ए, बी और सी को इक्वली टिक किया। त्रिदोषिक बॉडी टाइप बहुत रेयर ही होती है। इसका मतलब ये है कि या तो आपकी प्रकृति बहुत ज़्यादा ही इम्बैलेंस्ड है, या फिर प्रॉपरली बैलेंस्ड है। ज़्यादातर लोगों की मिक्स्ड बॉडी टाइप होती है। गलत खान पान, स्ट्रेस, टेंशन और बिल्कुल एक्सरसाइज ना करना जैसे फैक्टर एक इंसान का दोषिक संतुलन खराब करते हैं। लक्ष्य यही होना चाहिए कि खुद की प्रकृति जानकर उस हिसाब से लाइफस्टाइल को जिएं ताकि दोष बैलेंस में रहें। महर्षि वाग्भट द्वारा रचित अष्टांग हृदयम में ये क्लियर किया गया है कि वात, पित्त और कफ तीनों ही हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि वात हवा और आकाश के मिश्रण से बना है, तो ये बॉडी में गति और संचार का ध्यान रखता है। पित्त अग्नि और पानी के मिश्रण से बना है, इसलिए ये पाचन क्रिया और परिवर्तन का नियंत्रण रखता है। पृथ्वी और पानी से कफ दोष बना है, जो शरीर को ढांचा, स्नेहन और सामंजस्य प्रदान करता है। आयुर्वेद के हिसाब से खुद की प्रकृति को जाना अत्यंत लाभकारी है, ना ही सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए बल्कि मानसिक संतुलन के लिए भी। इतना कि पुराने टाइम में इसी दोषा एनालिसिस के आधार पे लोग अपना करियर की दिशा डिसाइड करते थे। अगर वात ज़्यादा है तो सेल्स, मार्केटिंग, एक्टिंग, डांसिंग और टीचिंग जैसे क्रिएटिव फील्ड्स आपके लिए बेहतर हैं। पित्त प्रकृति वाले लोग अच्छे लीडर बनते हैं। मैनेजमेंट, मेडिसिन, फाइनेंस, पॉलिटिक्स, वकालत ज़्यादा सूट करते हैं। कफ प्रकृति वालों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक रिलेशंस, नर्सिंग, काउंसलिंग जैसे प्रोफेशंस बेहतर हैं। जहां दोषों का इतना फायदा है, अगर ये दोषिक बैलेंस बिगड़ जाए तो काफ़ी समस्या भी आ जाती है। वात दोष के बिगड़ने से बॉडी का सारा कम्युनिकेशन खराब हो जाता है। वात इम्बैलेंस से ड्राइनेस, गैस, पेट फूलना, अपचन, बॉडी पेन, डर, डिप्रेशन और मन चंचल होने लगता है। पित्त के बिगड़ने से शरीर में गर्मी बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से मसूड़ों से खून आना, महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान ओवर ब्लीडिंग होना, एसिडिटी, हेयर फॉल, स्किन रैशेस, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और जेलसी होने लगती है। कफ दोष बढ़ने से बॉडी ज़्यादा ऑयली हो जाती है, जिससे बॉडी ऑर्गन्स में कंजेशन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इस वजह से खांसी, साइनस, छींके, आलस और मोटापा बढ़ने लगता है। आइए अब ये देखते हैं कि कैसे इन दोषों को बैलेंस में लाया जाए। अगर आपको ज़्यादा वात दोष की प्रॉब्लम है, तो ये ज़रूरी है कि आप वात बढ़ाने वाले खाने जैसे कि ड्राई फ्रूट, चाय, कॉफ़ी, कच्ची सब्जियों का सलाद, राजमा वगैरह कम खाएं। वहीं कच्ची घानी तेल, देसी घी, देसी गाय के मिल्क प्रोडक्ट्स से आपकी बॉडी में ड्राइनेस कम होगी। फिर अत्यंत खट्टी चीज़ें जैसे इमली, फ्रिज में रखा हुआ खाना अवॉइड करना चाहिए। तिल के तेल से रोज़ मसाज करने से वात बैलेंस होता है। अगर आपकी बॉडी में पित्त बढ़ा हुआ है तो बहुत नमकीन, मसालेदार और खट्टी चीज़ों का परहेज करें। आपको मिर्चें और बाकी मसालों को कम प्रयोग करना चाहिए। वहीं मीठे और कड़वे पदार्थ जैसे कि करेला बॉडी को ठंडा करते हैं, इसलिए आप घर का बना मीठा ज़रूर खाएं। फिर पानीदार फल और सब्जियां पित्त शांत करने के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। अगर आपको कफ दोष की समस्याएं हैं तो आपको बाहर का तला गला अवॉइड करना चाहिए। हालांकि घर पे बनाया स्पाइसी फूड आपके लिए बहुत अच्छा है,
दूध और दूध के पदार्थ भी कम ही सेवन करें। वहीं ताज़े फल और कच्ची सब्जियों का सलाद ज़रूर खाएं। जिंजर टी और बेसन से बने पदार्थ अच्छे हैं आपके लिए। दोषा एनालिसिस करने का पर्पज़ यही है कि खुद की प्रकृति पता चले और बस फिर उस हिसाब से बैलेंस करके खान पान रखें। इससे प्रॉब्लम्स खुद ब खुद ही खत्म होनी शुरू हो जाएंगी, ना ही सिर्फ शारीरिक लेवल पे बल्कि मानसिक भी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप एक ऑथेंटिक और बजट फ्रेंडली वे प्रोटीन खरीदने की सोच रहे हैं तो न्यूट्राबे प्योर सीरीज का आइसोलेट एक अच्छा ऑप्शन है भारतीय मार्केट में। न्यूट्राबे एक लीडिंग ऑनलाइन सप्लीमेंट स्टोर है जो कि ऑलमोस्ट सभी हाई क्वालिटी पॉपुलर ब्रांड्स के ऑथराइज रिटेलर हैं। हाल ही में न्यूट्राबे ने न्यू पैकेजिंग में अपना प्योर सीरीज का वे प्रोटीन आइसोलेट लॉन्च किया है, जिसका वे यूएस से इंपोर्टेड है। न्यूट्राबे प्योर सीरीज का वे आइसोलेट अनफ्लेवर्ड है, मतलब कोई शुगर, आर्टिफिशियल फ्लेवर, स्वीटनर या प्रिजर्वेटिव नहीं डाला हुआ। न्यूट्राबे वे आइसोलेट के एक स्कूप में आपको मिलेगा 26.5 ग्राम प्रोटीन। मेन और विमेन के लिए अगर आप वर्कआउट करते हैं तो न्यूट्राबे प्योर सीरीज का वे आइसोलेट एज अ पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक पी सकते हैं। और क्योंकि आप न्यूट्राबे का प्रोडक्ट न्यूट्राबे की वेबसाइट से ही खरीद रहे हैं तो फेक होने का तो कोई चांस ही नहीं, और मार्केट प्राइस के हिसाब से ये आपको काफ़ी इकोनॉमिकल भी पड़ जाएगा। तो न्यूट्राबे प्योर सीरीज वे आइसोलेट खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब आप मेरे काम को ज्वाइन बटन क्लिक करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। माय नेम इज़ विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।